आप ये समझ सकते हो कि 167 ईयर कितना बड़ा एलुमिनाई नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप पे जो असर होता है ना, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा मिल जाता है, और जब नेटवर्क बड़ा मिलता है ना किसी चीज का, उसके फायदे बहुत है। और 25 देखो 25 लाख से ऊपर यानी 25 एलपीए जो है आपका, 25 एलपीए से ज्यादा कितने लोग इससे ज्यादा, इससे प्लस कितने ऑफर है? 25 से ज्यादा। आप ये समझ सकते हो कि काफी अच्छा ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करते हैं यार, माइक्रोसॉफ्ट का काफी फेवरेट कॉलेज भी माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वाला जो पैकेज है वो लगभग 56 एलपीए है, ओके। गूगल का जो पैकेज है यहाँ पे लगभग 39 एलपीए का आपको देखने को मिल जाता है। इनको कोई सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत नहीं, इनके लिए 100% जो है ट्यूशन फी वेव मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 100% फीस इनकी वेव हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इनको लगभग 65,000 तक का स्टाइपेंड भी मिलता है, और जर्मनी में जाके जर्मन यूनिवर्सिटी में जर्मन प्रोफेसर के अंदर ये इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कॉलेज बहुत ही अंडररेटेड माना जाता है। ये एनआईटीज के बराबर तो आता है, बट इसको एनआईटी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो हाँ, आज बात करने वाले हैं आईआईएसटी शिवपुर के बारे में। ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, 167 ईयर की लेगेसी है इस कॉलेज की। और इंडिया में जो टॉप 2-3 कॉलेज बने थे, सब स्टार्टिंग हुई थी, तो उस टाइम पे ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वेटेज, कितना ज्यादा इंपैक्ट है इस कॉलेज का। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इस कॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं। और इस कॉलेज की कुछ ब्रांचेस जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गई, और ये सब कुछ खास ऐसी इसकी क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसे खास इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी इनकी प्लेसमेंट्स वगैरह हैं जो इसको बहुत सारे एनआईटीज और बहुत सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से अलग बनाती हैं। लो फीस में ये कॉलेज देखने को मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा इसमें आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है, जैसे कि प्लेसमेंट, फैसिलिटीज, रिसर्च एंड ऑल दैट। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईएसटी शिवपुर के बारे में। पूरा डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे, कैसे क्या हो रहा है, कैसे कम फीस में भी पढ़ सकते हैं, कैसे 100% ट्यूशन फी वेवियर सीट आपको मिल सकती है, और किस तरीके का आप फायदा उठा के यहाँ पे जर्मनी भी जाके अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हो। आज सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कॉलेज में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं, और कितनी रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्या प्लेसमेंट होने वाला है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ओवरऑल क्या हमें इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो विदाउट फर्दर डिले चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट लगातार आपको मिलता रहेगा। इस कॉलेज को नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा प्राप्त है। जैसे कि मैंने सीरीज में 2 कॉलेजेस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जैसे आरजीआई पीटी अमेठी और एनएफएसयू, जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। उसी सीरीज में कंटिन्यू आगे मैं इस कॉलेज को कर रहा हूं। और अब देखो कॉलेज के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो 1856 में बना था, मतलब कि जब हमारी क्रांति शुरू हुई थी 1857 वाली, आजादी वाली क्रांति शुरू हुई थी, उससे पहले ये कॉलेज स्टैब्लिश हो गया था। तो आप ये समझ सकते हो कि 167 ईयर कितना बड़ा एलुमिनाई नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप पे जो असर होता है ना, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा मिल जाता है, और जब नेटवर्क बड़ा मिलता है ना किसी चीज का, उसके फायदे बहुत हैं। आप अपनी जनरल लाइफ में भी आप ये देख सकते हो, जिसका जितना अच्छा नेटवर्क है उसकी उतनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो और रैंकिंग की बात करें, अगर रैंकिंग की बात करें तो पर्टिकुलरली एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कर रहा हूं, तो 2024 में आपको 49th रैंकिंग पे ये इंजीनियरिंग में मिल जाता है, और 2023 में 35 था। तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 2024 में, बट इसका थोड़ा अप एंड लो ऐसे चलता रहता है ग्राफ। 21 भी था 2022-21 में, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो पहले ये बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से चलता था, लेकिन 2014 में इसको आईआईएसटी कर दिया गया, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ओके। अब लेगेसी की बात करें तो भाई ये 1856 से है, जैसे मैंने बात किया। और हिस्ट्री की बात करें तो 3rd ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बाय ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि इंडिया में जब उस समय 3 कॉलेज को अगर लिस्ट किया जाता तो 3rd नंबर पे ये आता, समझ सकते हो इसको, ठीक है। 2nd ओल्डेस्ट बाय ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2nd ओल्डेस्ट ये कॉलेज माना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का इसको दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और 114 एकड़ का आपको कैंपस देखने को मिल जाता है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो भाई अब यहां से मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि कॉलेज के बारे में क्या होने वाला है। आगे सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, जानते हैं इस कॉलेज के बारे में, एडमिशन प्रोसेस भी जानते हैं, ठीक है। अब एग्जाम आपको कौन सा देना होगा? जेई मेन 2025 देना होगा, प्लस काउंसलिंग आपको क्या क्या करनी है। तो काउंसलिंग आपको एक तो आपको जोसस 2025, अगर आप इस बार के लिए सीसैब स्पेशल 2025 और सीसैब एनईयूटी। अब ये आप पूछोगे कि एनईयूटी क्या है? तो एनईयूटी भाई जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट एंड यूनियन टेरिटरी वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली होती है। अब जैसे आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा एंड मिजोरम,
इन जो स्टेट्स वाले स्टूडेंट हैं इनको एक स्पेशल इनको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है। इनकी जो काउंसलिंग होती है वो सीसैब NEUT के थ्रू होती है, तो इनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। प्लस यूनियन टेरिटरीज जो भी हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलती है इंडिया में, इनके लिए भी NEUT के अंदर ये काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है इन लोगों को। ओके, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई 12th में आपका जो PCM का होना चाहिए, ठीक है, 12th में अगर PCM की बात करें तो आपके 75% होने चाहिए। ठीक है, इफ यू आर जनरल ओबीसी, एंड SC ST के लिए आप 65% भी हो सकता है। ओके, प्लस दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, प्लस टॉप 20 परसेंटाइल होता है। ठीक है, टॉप 20 परसेंटाइल इन योर बोर्ड्स इन योर स्टेट, अगर आपके वो भी हैं तब भी आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। तो ये तो रही एडमिशन की बातचीत। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम अपने सीट मैट्रिक्स की, कितनी सीट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स को इसलिए मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे सीट ना इक्वली डिवाइडेड है। अब 50% सीटें यहाँ पे हमारे होम स्टेट को मिल जाती हैं एंड 50% सीटें आपको होम अदर स्टेट को मिल जाती हैं। तो ये काफी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है जो भी वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट हैं। ये कॉलेज कहीं ना कहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी से और NIT दुर्गापुर से कॉम्पीट करता है और काफी मायनों में ये इवन बेटर भी परफॉर्म करता है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जैसे रिसर्च वगैरह हो गया एंड एलुमिनाई बेस में हो गया। कौन कौन सा एकेडमिक प्रोग्राम है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। एरोस्पेस के वन ऑफ द चुनिंदा कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनमें ये कॉलेज लिस्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हो मैग्नीट्यूड इस कॉलेज का, इस कॉलेज की लेगेसी। ओके, 24 सीट्स मिलती हैं वेस्ट बंगाल में, 24 अदर में मिल जाती हैं। सिमिलरली सिविल में 73, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें 48, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 48, मैकेनिकल 48, माइनिंग 24 एंड 24, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 48 एंड 48, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 33 एंड 33, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग 24 एंड 24, एंड जो आर्किटेक्चर होता है 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसमें 12 और 12 सीटें आपको अदर और होम स्टेट में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये तो रही आपकी होम। अब देखो फीस की बात कर लेते हैं ना, फीस सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई फीस कितनी लग रही है। अब देखो ये सिमिलर टू NIT ही है ये कॉलेज, मतलब NITs के लिस्ट में ये कॉलेज रखा जाता है, इसीलिए जोसा से इसको ये कॉलेज मिलता है। ओके, क्योंकि NIT का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक NIT ऑलरेडी है, दैट इज NIT दुर्गापुर, तो इसीलिए इसको IISEST की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। कैसे, मैंने बोल रहा था कि फीस बहुत लो है। अगर एनुअल आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है, मतलब जो आपकी इनकम है, समझना इस बात को बहुत ध्यान से, योर इनकम इज फैमिली इनकम इज बिलो देन 1 लाख, ठीक है, तो आपको क्या होगा, अगर आप डे स्कॉलर हो, मतलब आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो, तो आपको 8,500 रुपीज केवल देना है, 8,500 रुपए। ठीक है, अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो 38,000 रुपए में आपका बीटेक हो जाना है। अगर आपकी जो एनुअल इनकम है, आपकी इनकम अगर जो है वो 1 और 5 से बीच में है, मतलब कि आपकी जो इनकम हो रही है वो 5 से कम और 1 से ज्यादा है, तो आप समझ रहे हो आपको 29,000 पे करना है डे स्कॉलर्स को, और हॉस्टलर जो हॉस्टल ले रहे हैं उनके लिए 58,000। ऐसे ही अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा है इनकम, ठीक है, मोर देन 5 लाख है, तो आपको 71,000 पे करना है, और हॉस्टलर्स को कितना, 1 लाख पे करना है। ओके, SC ST की बात करें तो डे स्कॉलर को 8,500 एंड हॉस्टलर्स को 38,000, और PWD कैंडिडेट के लिए भी 8,500 एंड नॉन हॉस्टलर्स के लिए 38,000। अब इसमें मेस फीस भी इंक्लूडेड है, तो यानी आप देख सकते हो जो सेमेस्टर आपकी जो फीस पड़ जा रही है लगभग बहुत, मतलब काफी अच्छी पड़ जा रही है। अगर डे स्कॉलर यहाँ पे बात करें तो 8,500 आपकी एक सेमेस्टर की फीस पड़ रही है, तो इस हिसाब से देखिए तो यार बहुत ही लो फीस में आपको लो फीस में ये कॉलेज देखने को मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा। अभी मैं आपको प्लेसमेंट दिखाने वाला हूं, क्या बेहतरीन प्लेसमेंट आपको इस फीस में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ट्यूशन फी वेवर की। अब वो लो फीस तो लग रही है, उसको भी कैसे आप कम कर सकते हो, कैसे रिड्यूस कर सकते हो, वो भी देखो। अब जो SC ST और PWD कैंडिडेट हैं, इनके लिए ना, इनको कोई सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत नहीं, इनके लिए 100% जो है ट्यूशन फी वेवियर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 100% फीस इनकी वेव हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अदर स्टूडेंट जो है उनको एलिजिबिलिटी कुछ एनुअल फैमिली इनकम वगैरह लगाना पड़ता है, जिनके पास 5 लाख से कम जो है 2024-25 ईयर का, ये अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अप्रैल 2025 के बाद की इनकम लगेगी, क्योंकि इससे पहले की लोग रिजेक्ट कर देते हैं काउंसलिंग वाले। ओके, तो ये आपको लगाना पड़ेगा और यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा फी वेवियर सेक्शन में। ठीक है, ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनली आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लगेगा, और जो अथॉरिटी होती है वो लीगल अथॉरिटी से आपका इशूड होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हो 100% तक का आपको क्या मिल जाता है,
ट्यूशन फी बिहेवियर का मिल जाता है, मतलब आपको लगभग लगभग कोई फीस नहीं देनी है, केवल हॉस्टल और मेस की फीस देके पढ़ाई करनी है। ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिल जाता है इस कॉलेज के अंदर आपको। चलिए आगे बात करते हैं आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में। जैसे मैंने बताया था, स्कॉलरशिप्स भी बहुत अच्छी हैं। एक तो फीस कम लग रही है, ऊपर से ट्यूशन फी बिहेवियर का क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, ऊपर से स्कॉलरशिप भी मिल जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है देखने को। देखो, एलुमिनाई एक स्कॉलरशिप होती है जो कि यहाँ के एलुमिनाई देते हैं। अगर मैं बात करूं तो 1550 स्कॉलरशिप्स वर्थ 1.7 करोड़ हैव बीन अवार्डेड ड्यूरिंग 1999 और 2021। तो भैया इस वाले टाइम पीरियड में 1999 से 2021 के टाइम पीरियड में 1.7 करोड़ रुपीस लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, टोटल फॉर 2020 से 21 सेशन 135 स्कॉलरशिप यानी 135 स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज 19.5 लाख हैव बीन अवार्डेड। मतलब 2020 से 21 वाले सेशन में 135 स्टूडेंट को 19.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। और दूसरी स्कॉलरशिप आती है, ये डैड स्कॉलरशिप होती है। ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। इसमें एक प्रोग्राम होता है इनका वॉइस, इनका नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है। इसके थ्रू इस कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये इसका क्या मतलब होता है, वर्किंग इंटर्नशिप इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वॉइस प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। अब ये किसके लिए होता है, ये जनरली जो वहाँ के 6th 7th 8th सेमेस्टर वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए होता है। ये एक्चुअली में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। क्या है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, इन सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इनको लगभग 65,000 तक का स्टाइपेंड भी मिलता है, और जर्मनी में जाके जर्मन यूनिवर्सिटी में जर्मन प्रोफेसर के अंदर ये इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। तो 5th 6th सेमेस्टर वालों के लिए मिलता है। और जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन होती है 2 से 3 महीने होती है। इंटर्नशिप की लोकेशन होती है जर्मन यूनिवर्सिटीज और स्टेट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके अंदर। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको इस कॉलेज के अंदर। मैंने बोला ना, ये कॉलेज अंडररेटेड कैटेगरीज में आता है, क्योंकि लोग एनआईटीज की बात करते हैं, लोग आईआईटीज की बात करते हैं, लेकिन जब 167 साल पुराना कॉलेज की अगर बात आए तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम चर्चा में रहता है, लोग थोड़ा सा कम अवेयर है इस कॉलेज के बारे में। आई होप ये स्कॉलरशिप सेक्शन समझ में आया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा हमसे कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वहां भी आपको समझा देंगे। आप जो भी नंबर नीचे दिए गए वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। और जो काउंसलिंग के लिए भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, तो हम लोग काउंसलिंग के लिए भी आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। जैसे ही आपके एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे, हम पूरी हेल्प कर रहे होंगे अपने काउंसलिंग सपोर्ट के थ्रू, तो इसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। ओके, अब बात करते हैं एनआईआरएफ की। एनआईआरएफ में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर मैं बात करूं 2021-22 में, तो ग्रेजुएट कितने हो गए थे, 546 हो गए थे। और प्लेस की बात करें तो 479 स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड। अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो 87% प्लेसमेंट हुआ था इस सेशन में, और मीडियन सैलरी आपको लगभग 7.3 की एलपीए की देखने को मिल गई थी। अगर 2022-23 वाले सेशन में बात करें तो 629 स्टूडेंट हैव बीन ग्रेजुएटेड इन दिस ईयर एंड 567 स्टूडेंट हैव बीन प्लेस्ड। द मीडियन सैलरी वाज 8.5 एंड देखो परसेंटेज प्लेसमेंट 90% हो गया है। ठीक है, 2023 वाले सेशन में 23-24 वाले में 617 ग्रेजुएट हुए, 530 प्लेस हुए। वही 8.5 का आपका मीडियन सैलरी रही है, और 85% आपका प्लेसमेंट रहा है। तो प्लेसमेंट आपका लगभग ऑलमोस्ट 85-90 ऐसे चलता रहता है। दिस इज, ये जो डेटा है ये ओवरऑल पूरे बैच का है। ठीक है, ओवरऑल बैच का, ओवरऑल बैच का मतलब जो बीटेक वाला बैच है उसका है ये, एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग जो इन्होंने सबमिट करा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2023 वाली प्लेसमेंट। 2024 की प्लेसमेंट ले आया हूं, 2023 के पहले बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे तो 82 एलपीए हाईएस्ट पैकेज है भाई, 82 एलपीए हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, और लगभग 100 से ज्यादा कंपनीज ने विजिट किया है, 350 से ज्यादा ऑफर हैं, और 25 देखो 25 लाख से ऊपर यानी 25 एलपीए जो है आपका, 25 एलपीए से ज्यादा कितने लोगों के इससे ज्यादा, इससे प्लस कितने ऑफर हैं, 25 से ज्यादा। आप ये समझ सकते हो कि काफी अच्छा ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करते हैं यार, माइक्रोसॉफ्ट का काफी फेवरेट कॉलेज भी माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वाला जो पैकेज है वो लगभग 56 एलपीए है। ओके, गूगल का जो पैकेज है यहाँ पे लगभग 39 एलपीए का आपको देखने को मिल जाता है। गूगल का जो पैकेज है, 5 स्टूडेंट यहाँ गए हैं, 5 स्टूडेंट यहाँ गए हैं, 39 एलपीए। यहाँ से लोग इंटर्नशिप पे जाते हैं और फाइनली पीपीओ मिल जाता है उनको, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो ओवरऑल ना ये जो बड़े बड़े ऑफर्स हैं ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर 2024 वाले बैच की बात कर लें, अब अगर डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दें हम, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आप देखो तो 92 स्टूडेंट एलिजिबल थे और 77 प्लेस हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में 64 स्टूडेंट एलिजिबल थे और 38 प्लेस हो चुके हैं। 91 इलेक्ट्रिकल में थे और 66 प्लेस हो चुके हैं। आईटी में 97 एलिजिबल थे और 72 प्लेस हो चुके हैं। 86 आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे और 61 प्लेस हो चुके हैं। 107 सिविल इंजीनियरिंग में थे और 57 प्लेस हो चुके हैं।
ठीक है। 29 आपका इसमें मटेरियल इंजीनियरिंग में था, उसमें 23 प्लेस हो चुके हैं। 29 माइनिंग में था, 13 प्लेस हो चुके हैं। 21 आर्किटेक्ट में था, 2 प्लेस हो चुके हैं। एरोस्पेस में 35 में 3 प्लेस हो चुके हैं। और टोटल में अगर 651 थे तो 412 स्टूडेंट हैव बीन प्लेस्ड। तो ओवरऑल अगर ब्रांच वाइज पैकेज भी देखा जाए, इनका थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन काफी बढ़िया और काफी बढ़िया इन्होंने डेटा प्रॉपर दे रखा है। ये सारा वेबसाइट से उठाया है और ये ग्राफ वाइज कंपैरिजन भी है कि कितने स्टूडेंट एलिजिबल थे और कितने स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। तो भैया अगर प्लेसमेंट की बात करी जाए तो प्लेसमेंट आपका डिसेंट देखने को मिलता है। इस कॉलेज को लोगों को कंसीडर करना चाहिए। आई डोंट नो क्यों लोग नहीं जानते हैं इस कॉलेज के बारे में, थोड़ा सा कम जानते हैं। अब अगर ओवरऑल पूरा एवरेज सीटीसी निकाल दिया जाए हर ब्रांच का, तो एरोस्पेस का आपका 11.89 के अराउंड आएगा, सिविल का 6.04 के, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 13.98, इलेक्ट्रिकल देखो इसमें थोड़ा वेरिएशन भी आ सकता है। जो भी IIST वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो एक बार कंफर्म कर देना। आई थिंक जो ये चीजें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सेम ही है, बट ऑलमोस्ट लगभग लगभग डेटा लगभग मिलेगा, सेम मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 8.75, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11.56, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9, ठीक है। मेटलर्जी एंड माइनिंग को आपको जो पैकेज देखने को मिल जाता है एवरेज पैकेज वो 7.41 और माइनिंग का 7.54। तो इतनी सारी ब्रांचेस चलाना और इतनी सारी ब्रांचेस में लगभग लगभग इतना अच्छा एवरेज पैकेज मेंटेन करना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो भैया प्लेसमेंट के लिए मैं बोलूंगा कि आपको यहाँ पे एक डिसेंट प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। डिसेंट प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है इतनी कम फीस में, तो वो एक बड़ी चीज है। ये कुछ डेटा है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। मैकेनिकल का आपका एवरेज हाईएस्ट जो गया था 21 गया था, एवरेज 9 गया था और मीडियन, अब मीडियन बात करते हैं तो मीडियन में क्या होता है ना, मीडियन पैकेज ये होता है, आपने बचपन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी। मीडियन किसका निकालते हैं? 2 का। अब जैसे अगर 100 स्टूडेंट्स हैं बैच में, तो 50 स्टूडेंट्स का लगभग लगभग 8.96 से ज्यादा का पैकेज लगा है। जो भी 50 स्टूडेंट्स हैं उनका 8.96 से ज्यादा स्टूडेंट लगा और जो 50 स्टूडेंट है उनसे कम लगा है, इसका ये मतलब होता है। 67 प्लस ऑन कैंपस ऑफर्स हैं। ऐसे ही सिविल का भी मिला हुआ है। सिविल का हाईएस्ट 11.4 गया था, एवरेज 6.46 है, मीडियन 6.13 है, ठीक है। ऐसे ही और डिपार्टमेंट का मैं ढूंढ रहा था बट डेटा थोड़ा कम अवेलेबल था, जिसका था वो मैं ले आया। अब रिक्रूटर्स की बात करें तो सारे टॉप रिक्रूटर्स आप आते हैं यहाँ कॉलेज में। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये सब जितनी भी बड़ी कंपनीज आप सोच सकते हो वो सारी कंपनीज विजिट करती हैं। तो कंपनीज ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होगी कंपनीज विजिटिंग का, सारी मेजर कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और काफी अच्छा प्लेसमेंट भी देके जाती हैं। मैंने आपको प्रीवियस भी बताया माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पैकेजेस कैसे लगे हुए हैं, 56 LPA, 39 LPA, ठीक है। तो कंपनीज लगभग लगभग आपकी सारी बड़ी कंपनीज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ क्या जाता है और हर ब्रांच का हर कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। अगर एरोस्पेस की बात करें ओपन कैटेगरी में तो क्लोजिंग रैंक होती है, अच्छा ये सी सैब राउंड 2 का डेटा है, सी सैब राउंड 2 का डेटा है। इसके बाद ऑनलाइन में कोई ऐसा एडमिशन नहीं हुआ है तो ये आपको लास्ट मिलेगा। एरोस्पेस में ओपन कैटेगरी में बात कर लें तो 26,815 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 45,000 पे क्लोज हुआ है और ओबीसी एनसीएल में आपका 45,000 पे क्लोज हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये सिविल इंजीनियरिंग आपको देखने ओपन पे 64,000 पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 76,000 पे क्लोज हुआ है, ओबीसी एनसीएल में आपको 72,000 तक और एससी को 1,90,000 तक और एसटी को 2,27,000 तक देखने को मिल गया है। अब कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस में ओपन कैटेगरी में आपको 18,000 पे क्लोज हुआ है, ओबीसी एनसीएल का 24,572 पे क्लोज हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओपन में 33,000 पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 38 पे, ओबीसी एनसीएल में 40 पे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन में 25 तक और ईडब्ल्यूएस का 28 और ओबीसी एनसीएल का 33,000 तक क्लोज हुआ है। अब अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ओपन में 23 तक, ईडब्ल्यूएस में 26। अब बात कर लें अगर ओबीसी एनसीएल की 27, ठीक है। ऐसे ही आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख सकते हो, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको मेटलर्जी का देखने को मिल जाएगा और ये माइनिंग का मिल जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ये मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि बीच में थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपर दिख सके, ओके। आई होप आपने ये कट ऑफ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं ओवरऑल इसके क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो भाई एक्सीलेंट रिच हिस्ट्री है, परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, ठीक है। लॉन्ग लिस्ट ऑफ हाई सक्सेसफुल एलुमिनाई। एलुमिनाई भाई 167 साल का कॉलेज है तो एलुमिनाई 20 बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इसका तो मैं एडवांटेज आपको बोल रहा हूँ कि 100% मिलता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ग्रीन कैंपस विद ऑसम वाटर बॉडीज, जैसे कैंपस इनका काफी ग्रीन है, काफी बढ़िया कैंपस है। तो कैंपस की दिक्कत नहीं है, 100+ एकड़ का कैंपस है तो डिसेंट मिल जाता है, अच्छा सारा फैसिलिटीज वगैरह भी मिल जाती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी है, प्रॉपर है।
पूल एंड जिम्नेजियम, ये सब नो बेसिक नेसेसिटी है जो स्टूडेंट्स को, जो एक कैंपस से एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है बिकॉज ऑफ द 167 ईयर ओल्ड ऑफ कॉलेज, ओके, बट द बेसिक नेसेसिटी सारी यहाँ पे आपको मिलती है। अच्छा, इनका इवेंट वगैरह होता है, फेस्टिवल्स होता है, रिबेका के नाम से शायद इनका कल्चरल होता है, प्लस इनके डिपार्टमेंट में भी कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज भी इवेंट होते हैं, तो वो भी हैं। तो फेस्ट वगैरह होता रहता है, मतलब ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो आप एक्सपोजर के लिए जाते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग डोमेन में काम करना चाहते हैं, तो यार आपके लिए कहूंगा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हैं आपको, ओके। एंड अगर बात करें हम क्लब्स एंड सोसाइटीज की, जो भी आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, ड्रामा हो गया और सारी चीजें हो गई, उसमें कोडिंग एंड ये सब चीजें हो गई, तो सोसाइटीज वगैरह मिल जाती हैं, डिपार्टमेंट्स के इवेंट होते हैं, रिसर्च फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, रिसर्च के लिए भी ये कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है। एंड वो मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया था, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप तो अच्छी है ही इस कॉलेज की। तो यार ये सब इसकी बहुत इस कॉलेज की कुछ खूबियां हैं। मेरे को पर्सनली ये कॉलेज अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द हाई, मतलब जो एलुमिनाई बेस है वो काफी अच्छा है, कम फीस में आपको एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, वो भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, प्लस इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है, तो वो भी एक बड़ी चीज है। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉलेज कहीं ना कहीं एनआईटी दुर्गापुर और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो आपकी वेस्ट बंगाल में, इनसे compete करता है बहुत सारे मामलों में। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि कॉलेज अच्छा है। अगर जो भी इंटरेस्टेड है इन सारी चीजों का, जिनको जैसे एरोस्पेस के लिए काफी बढ़िया माना जाता है, तो एरोस्पेस को जिनको परस्यू करना है, पढ़ना है, वो जा सकते हैं, ठीक है। एरोस्पेस के भी बहुत ऐसे अभी ब्रांचेस में बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो यार आई होप ये सारी डिटेल जो मैंने कवर करी वो आपको बढ़िया लगी होंगी, एंड जितना भी हमने ट्राई किया कि सारी चीजें आपको बता दें ट्रांसपेरेंट तरीके से। एंड यार ऐसी सारी चीजें हम ले आते रहेंगे, ऐसी इंफॉर्मेटिव और ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड आपकी चीजें ले आते रहेंगे, और प्लस काउंसलिंग काउंसलिंग के लिए भी हम लोग जो है आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो भाई आप ना क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है सबसे पहले, तो ठीक है, ये सब्सक्राइब करके रख लो यार, और उसके बाद और लोगों को भी शेयर कर दो, और आपकी पूरी हेल्प होने वाली है। तो सारी चीजें आती रहेंगी काउंसलिंग के दौरान भी, जैसे ही पेपर खत्म होगा, और ऐसे ही हम लोग लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, चीजें करते रहेंगे, सारी काउंसलिंग्स कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉलेज कवर करेंगे। तो आई होप यू लाइक इट, और हाँ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।